पिछले एपिसोड में हमने इनह्यूमंस की 5 ट्राइब के बारे में जाना कि इन्हें किस तरह से क्री लोगों ने बनाया था। लेकिन क्री सुप्रीम इंटेलिजेंस ने एक विजन देखा कि उसकी रिसर्च फैसिलिटी से तो कोई ऐसा होगा जो क्री साम्राज्य के लिए खतरा बनेगा। लेकिन इधर ब्लैक बोल्ट कई दिन से एक लिस्ट पर इनह्यूमन के नाम लिखने में बिजी है, क्योंकि ये नाम उन इनह्यूमंस के हैं जो अब मारे जा चुके थे। जिस वजह से ब्लैक बोल्ट और उन 4 ट्राइब के लीडर की एक मीटिंग होने वाली थी। पर जैसे ही ब्लैक बोल्ट मीटिंग हॉल में पहुंचता है तो उसने देखा कि बाकी की 4 रानियां मारी जा चुकी हैं। लेकिन ट्राइटन को वहां एक घायल शख्स से ये पता चलता है कि इन सभी को मारने वाला सिर्फ एक शख्स था, जिसे वॉक्स के नाम से जाना जाता है। पर तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिससे ब्लैक बोल्ट और उसके लोगों को लॉकजॉ वहां से टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। पर अब जब न्यू एटीलैंड पर ब्लैक बोल्ट मौजूद नहीं है तो वहां पर वो डेविल पहुंच चुका है, जिसे वॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब आगे वॉक्स अब न्यू एटीलैंड पर पहुंच चुका था, जो सिर्फ लड़ाई करने के लिए बनाया गया था। इसे क्री ने सबसे पहले सुपर ह्यूमन के तौर पर इंजीनियर किया था, और जब इसे बनाया गया था तो इसमें लगभग सभी इनह्यूमंस की पावर डाली गई थी, सिर्फ ह्यूमैनिटी को छोड़कर। जिस वजह से वॉक्स क्री का सबसे पावरफुल हथियार बना। इसे किसी भी तरह से ट्रिक नहीं किया जा सकता था और ना ही बेवकूफ बनाया जा सकता था। इसे बस एक काम से मतलब था कि उसके दुश्मन का दिल धड़कना बंद कर दे। न्यू एटीलैंड के हॉल में सिर्फ चीखें और मरने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन अब वहां पर सिर्फ एक आवाज बची है, जो कि वॉक्स की है। वॉक्स क्री एम्पायर की आवाज बन चुका था, जिसके बाद वॉक्स एक बड़े से दरवाजे को तोड़कर न्यू एटीलैंड के पैलेस में घुस जाता है, जहां पर उसका पहले से ही मैक्सिमस इंतजार कर रहा था। मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट का भाई है, और इसके बारे में आप इतना जान लीजिए कि ये एमसीयू के लोकी के जैसा है, जो कभी कभी अच्छा बिहेव भी करता है तो कभी कभी बुरा भी। मैक्सिमस अपने हाथ में एक बड़ी सी गन को लेकर कहता है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे, और मुझे नहीं लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। मेरा नाम मैक्सिमस है, लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, क्योंकि मैं जरा सा पागल हूँ। और इतना कहते ही बूम, मैक्सिमस अपनी गन से वॉक्स पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बोल्ट की शिप पर मेडुसा घायल मेडिकल पॉड में पड़ी होती है, और वहीं पर ब्लैक कगार भी अपनी वाइफ मेडुसा को देख रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर क्रिस्टल आती है, जो कि ब्लैक बोल्ट से आगे क्या करना है उसके बारे में पूछती है, जिसपे ब्लैक बोल्ट अपनी साइन लैंग्वेज में क्रिस्टल को बताता है कि हमें जल्दी से न्यू एटीलैंड पर पहुंचना होगा और मैक्सिमस को यहाँ पर लाना होगा, जिससे हम वहां के हालात के बारे में जान सकें। तो क्रिस्टल कहती है, हम अभी भी उस जगह के पास हैं जहां पर लॉकजॉ अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता है, इसलिए हमें 15 मिनट लगेंगे यहाँ से दूर जाने में। तो लॉकजॉ यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अभी न्यू एटीलैंड की रेंज से इतना दूर है कि वो हम में से किसी को भी वहां साथ में नहीं ले जा सकता है। इसलिए लॉकजॉ को वहां पर अकेले ही जाना होगा, जिसपे ब्लैक बोल्ट वहां से जाने लगता है। तो क्रिस्टल ब्लैक बोल्ट से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो, मेडुसा भी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन ब्लैक बोल्ट ने अपनी साइन लैंग्वेज में ये कहा, तुम बस ब्रिज पर जाओ और जंप के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इधर न्यू एटीलैंड पर मैक्सिमस की इतनी पावरफुल गन भी वॉक्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। तब वॉक्स अपनी ब्लैक बोल्ट जैसी पावर को यूज करके मैक्सिमस पर हमला करते हुए बोलता है, बस अब बहुत हो गया। और तभी बूम, वॉक्स की उस आवाज की वजह से मैक्सिमस दूर जाकर गिरता है। ब्लैक बोल्ट एक ऐसा राजा है जिसने बचपन से ही चुप रहना सीखा था, क्योंकि उसके मुंह से निकला एक भी शब्द एक पूरी आर्मी को खत्म करने की शक्ति रखता था। तब ब्लैक बोल्ट अपनी शिप की सीट पर बैठता है। ब्लैक बोल्ट की ये शिप कुछ इस तरह से इंजीनियर की गई है कि इसे ब्लैक बोल्ट की साउंड की पावर से अल्ट्रा स्पीड में चलाया जा सकता है। अपनी सीट पर बैठते ही ब्लैक बोल्ट बस एक ही शब्द को बोलता है, चलो, जिस वजह से वो शिप अल्ट्रा स्पीड में वहां से ट्रेवल करने लगती है। और जैसे ही शिप न्यू एटीलैंड तक पहुंचने की रेंज में पहुंचती है, लॉक वहां से टेलीपोर्ट होकर न्यू एटीलैंड पर पहुंच जाता है। इधर घायल मैक्सिमस वॉक्स के सामने होता है। वॉक्स मैक्सिमस से कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा एक संदेश खुद अपने भाई तक पहुँचाओ कि वो आकर हमें ज्वाइन कर ले।
नहीं तो वो और उसके सभी साथी ऐसे ही एक एक करके मार दिए जाएंगे। और हाँ, जब ब्लैक बोल्ट उनके पास सरेंडर करने को आए तब उसे हमसे भीख मांगनी होगी कि वो हमें ज्वाइन करना चाहता है, जिसपे मैक्सिमस वॉक्स पर थूकते हुए कहता है मैक्सिमस किसी का मैसेंजर नहीं है। लेकिन तभी वहां पर लॉकजॉ आ जाता है, जिसे अपने सामने देखकर मैक्सिमस कहता है लॉकजॉ, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो वॉक्स कहता है अच्छा, तो ये सब ऐसे ही नहीं खत्म होगा, और इसका मतलब ये है कि मुझे ये बात खुद बतानी पड़ेगी। और फिर वॉक्स अपनी पावर से उन दोनों पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से लॉकजॉ और मैक्सिमस वहां से वेपोराइज हो जाते हैं। न्यू एटिलान यहाँ पर अब ब्लैक बोल्ट पहुंच चुका होता है। उसका ये शहर, उसका ये एम्पायर किसी मलबे के ढेर में बदल चुका है। किसी भी एम्पायर को बनाने में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उसे गिरने में बस कुछ ही पल का समय लगता है। ब्लैक बोल्ट अपने लोगों को मरते हुए देख रहा था। उसने अपने एम्पायर को टूटते हुए देखा और ब्लैक बोल्ट इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ब्लैक बोल्ट अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलता है, क्योंकि वो अपने मन में उन सभी वर्ड्स को सेलेक्ट कर रहा है जिसको वो बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो सबको चुप होना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टल राग के ढेर में से कुछ ढूंढ रही होती है। ये एम्पायर आज से एक दिन पहले अपनी ताकत की मिसाल सुनाता था, लेकिन ये अब ताश के पत्ते की तरह बिखर चुका है। यहाँ पर रहने वाले लोग अपने राजा से उनसे बचाने की भीख मांगते रहे, उसे बुलाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आया। और तभी क्रिस्टल को उस राग के ढेर में से एक एंटीना मिलता है, जो कि लॉकजॉ के सर का ताज हुआ करता था। क्रिस्टल ये देखकर वहीं पर दुखी होकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बोल्ट के कंधों पर अब बहुत ज्यादा भार आ गया था, क्योंकि वो अपनों को बचाने में फेल हो गया था। इसलिए अब वो अपने लिस्ट में और भी नाम ऐड कर रहा था, और ये मेजर कर रहा था कि उसके फैसलों की वजह से उसने क्या क्या खोया है और कितना लॉस झेला है। वो उस लिस्ट में उन नामों को भी सेलेक्ट कर रहा था जो कभी उसके सबसे करीब रह चुके थे, जिसमें मैक्सिमस और लॉकजॉ, वो दोनों ही लोग अब वहां से जा चुके थे। ब्लैक बोल्ट अपने दुश्मनों पर कसकर चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तब ब्लैक बोल्ट वहां से बाहर आकर अपने लोगों के पास आता है, जो कि तादाद में अब काफी कम बचे थे, लेकिन वो सभी लोग ब्लैक बोल्ट के सबसे खास लोग थे जिन्हें ब्लैक बोल्ट प्यार करता था, और वो लोग भी ब्लैक बोल्ट से प्यार करते थे। ब्लैक बोल्ट जानता था कि अब वो उनकी मदद नहीं कर सकता है, इसलिए वो बस एक चॉइस को अपनाता है कि अब वो अपने दुश्मनों पर चिल्लाना चाहता है। तो गाइस, क्या अब ब्लैक बोल्ट की आवाज वॉक्स को रोक पाएगी, और क्या सच में मैक्सिमस और लॉकजॉ मारे जा चुके हैं? इन सभी सवालों के जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगे। तो अब मैं चलता हूँ। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और जैसा भी आप इसके बारे में रिव्यू देना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ। आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।